नमस्कार दोस्तों। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने वंश से उनको तृप्त किया जाएगा। इसी कारण से अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि किया जाता है। इस बार आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि 5 जुलाई शुक्रवार को होगी। अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान के साथ जप, तप और दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या पर श्री हरि और पितरों की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की कृपा पाने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों को अन्न और धन दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या पर इन चीज़ों का दान करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त हो जाती है। नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन पूजा अर्चना की जाती है। आषाढ़ अमावस्या पर दूध, घी और दही इन चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व है। इनके अलावा गेहूं और चावल का भी दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों के साथ साथ भगवान सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ का योग बनता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त सुबह सवेरे 4:08 से 4:48 तक है। इस दिन तर्पण और श्राद्ध का शुभ समय। यदि आप अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रातःकाल 11 बजे से लेकर दोपहर 2:30 के बीच में कर सकते हैं। पितरों के लिए जल से तर्पण दें। कुश, काले तिल, सफ़ेद फूल और जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों ही भगवान के परम भक्त थे। घर में सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे दोनों ही बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे जीवन से मुझे क्या फ़ायदा। कोई अपना सुकून तो है नहीं, ना ही मुझे कोई अपना कहने वाला है। इसीलिए वह अपनी पत्नी से वन में तपस्या करने के लिए जाने के लिए कहने लगा और भगवान पर भरोसा करके एक जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के उसने तपस्या की। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हो गया। अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हुआ। इस प्रकार सोच करके उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाना शुरू किया और मरने के लिए तैयार हुआ। तभी वहाँ पर अमावस्या प्रकट होकर बोली, अरे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं है, फिर तुम जिद क्यों करते हो और क्यों मरने के लिए तत्पर हो। ब्राह्मण नहीं माना तो अमावस्या बोली, मैं तुम्हें वरदान तो दे सकती हूँ, लेकिन 2 कन्याओं का वरदान मिलेगा। पुत्र तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम एक का नाम अमावस्या रखना और दूसरे का नाम पूनम। तुम्हारी पत्नी से कहना कि वह अमावस्या का व्रत और उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में ले जाकर रखे। 1 वर्ष तक चावल दान करने से तुम्हारे घर में कन्या का सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मण घर आया और आकर के अपनी पत्नी को पूरी बात बताई।
अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद को उसे 2 कन्या हुई। तब उसने वर के कथा अनुसार एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। दोनों कन्याएं बड़ी होने लगी। दोनों का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में बहुत सुख समृद्धि के भंडार थे, लेकिन छोटी बहन पूनम के घर में दुखों का कोई पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के दुखों के बारे में मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तो वह भी दुखी हुई, लेकिन अपने घर से गाड़ी भर करके सामान ले गई और छोटी बहन से कहा, बहन तुम अमावस्या का व्रत करो, उसके पूजा करो और उपवास रखो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि के भंडार भर जाएंगे। 1 वर्ष तक 1 चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा के साथ में मंदिर में दान करो। फिर अपनी बहन की बात सुनकर पूनम ने भी ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके घर में भी धन धान्य के भंडार भर गए और उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति अमावस्या का व्रत और पूजन विधि पूर्वक करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ अमावस्या पूर्ण कर देती है। तो बोलो माँ अमावस्या की जय, भगवान विष्णु की जय, अपने अपने पितृदेव की जय।